की मौत हो गई। अरे तो वो ये जाएगा उधर, ये भी तो देखो। देखिए, सर्वप्रथम जगत जननी गौ माता को बचाने की आवश्यकता है और निरंतर मैं स्वयं भी ऐसे कार्यों से जुड़ा रहा। कहीं भी गौ माता गोवंश निशासित मिली उसको बचाने का, या मानव गौ माता के ट्रक अनगिनत रूप से भर के जाते तो उनको रोकने का। एक बार तो 27 ट्रक पकड़े थे, ये बहुत वर्षों पुरानी बात है, और वो अलीगढ़ के कुछ लोग मिले थे जो छोड़ के भागे थे ट्रक को। ऐसी शिकायतें आती तो है। अब ये माने कि पहले बहुत ज्यादा थी, अब छुटपुट एकाध आती है, लेकिन कहीं ना कहीं चोरी छुपके गो तस्करी होती है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं गो भक्त होने के नाते, एक गौशाला का संचालन करने के नाते मैं ये निवेदन करूंगा कि गो तस्करी किसी भी रूप में हो, कहीं भी हो, उसको रोकने की आवश्यकता है। सब मिलकर गौ माता को बचाने की आवश्यकता है। और सनातनी लोगों का तो प्रथम धर्म और कर्म बनता है जगत जननी गौ माता को बचाना। रही बात कुम्हेर की, मुझे भी अभी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या सोशल मीडिया से इस बात की जानकारी लगी है। अब वो आपसी रंजिश में गोली चली है कि गो तस्करी के रूप में गोली चली है, चलना भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, गो तस्कर अगर है तो उसको सजा होनी चाहिए। गो तस्करी होनी नहीं चाहिए, इसके लिए पूरा कड़क कानून होना चाहिए, एक भय होना चाहिए जिससे कि कोई ये काम न करे। बाकी ये विषय जांच का है। जांच होने पर ये सच्चाई सामने आएगी कि भाई ये गो तस्करी जो हुई है, ये गो तस्करी हुई है उस वजह से गोली चली है या फिर गोली कोई आपसी रंजिश से चली है। ये जांच का विषय है। जांच होने के बाद इस बात का अपन सच क्या है ये कह सकते हैं। ग्रेटर नगर निगम की तरफ से में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या आपत्ति है कि मैं रामचंद्र शर्मा फल भंडार सब्जी भंडार हूं या मैं रहीम फल सब्जी भंडार हूं, ये लिखने में आपत्ति क्या है? अपनी आइडेंटिटी छुपानी नहीं चाहिए। और आपकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, आपकी प्रार्थना पूजा का विधान अलग हो सकता है, लेकिन अपना नाम, अपनी जात, अपना जो काम है उसको छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो है वो लिखना चाहिए, उसमें आपत्ति क्या है? और सौहार्दपूर्ण वातावरण भारत का है और पूर्णतः सबको अधिकार अपनी पूजा पद्धति का, तो फिर नाम छुपाने की जरूरत क्या आ गई है? नाम छुपाकर क्या झोलम झोल है? क्या व्यापार में कमी आ रही है कि नाम छुपा के करना पड़े? राम तो राम लिखे, रहीम तो रहीम लिखे, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रेटर ने ऐसा दिया है तो उसका स्वागत करना चाहिए और अपना आइडेंटिटी लगा के अगर व्यापार करे तो उसमें आपत्ति क्या है? जयपुर में ये परंपरा वर्षों से चली है, लिख रखा है फोटो स्टूडियो, सभी जगह होता है ऐसा, सभी जगह होता है ऐसा। बल्कि इसके पीछे तो अच्छी बात ये हो रहा है कि वहां पर गलती से अगर कोई अपराधी कुछ व्यापार कर रहा है, अपराधी किस्म का कोई व्यक्ति यहाँ के छुपा बैठा है। मुझे खुद को इसका एक प्रमाण है। बहुत वर्ष पहले एक सब्जी मंडी में से एक व्यक्ति को उठा के ले गई थी यूपी पुलिस, और ये पता चला था कि बहुत समय से यहाँ सब्जी बेच रहा है, लेकिन ये कुख्यात अपराधी है और कोई मर्डर करके आया हुआ है। इसी प्रकार से कोई एक स्थान से भी लेके गई थी, वो बिहार से आया हुआ था, ब्लेड से बोले गर्दन काट के आए। तो कई बार अपराधी अपना हुलिया बदल के, नाम बदल कर कई बार यहाँ के छुप जाते हैं। तो आइडेंटिटी रहेगी तो उससे कंफर्म हो जाएगा। ये तो आजकल पेटीएम एटीएम अगर इत्यादि करते हैं तो उसमें भी नाम आ जाता है मोबाइल में, तो उससे भी पता चलता है। तो इससे अच्छा है कि वो अपना नाम अपना व्यापार पे लिख के रखे, तो स्वागत है। इसमें बुरा अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? सब लोग आपस में सौहार्दपूर्वक रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे से काम व्यापार कर ही रहे हैं। भारत में सबका अधिकार है, सबको अधिकार है अपनी पूजा पद्धति का भी, तो इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नाम लिखना, इसका स्वागत करना चाहिए, नाम लिखने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक आप ही के साथी विधायक ने कहा कि इन्होंने सदन में जब चर्चा चल रही थी, तो चर्चा के दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कही कि हिंदू मंदिर देवालों से काफी जो रकम खर्ची है वो आती है, लेकिन उसका जो खर्चा है मस्जिदों में लग जाता है, वहाँ की देखरेख, वहाँ के रिकॉर्ड में लग जाता है, ये उस चीज में आप कितने सहमत है? देखिए, आपको पता है कि जितने भी हमारे देवालय हैं उनके ट्रस्ट बने हैं बड़े स्थानों के, और ट्रस्ट के माध्यम से उन क्षेत्रों का विकास होता है। सरकार का भी उसमें दखल होता है। सरकार भी जहां उचित लगती है वहां आने वाले की सुविधा कराती है। कोरोना काल में अनगिनत ट्रस्ट मंदिरों के, जिन्होंने राशन सेवाएं दी है, जिन्होंने उसके द्वारा सेवाएं की है, भले अन्नदान की हो कि दवाइयों की हो कि काढ़ा पिलाने की हो, तो आपने सिर्फ मंदिरों के ट्रस्ट और हमारे सनातनियों के ट्रस्टों को देखा है सेवा करते, लेकिन आपने कभी भी किसी मस्जिद मदरसे को कोई सेवा करते कहीं नहीं देखा होगा। न सेवा कैंप लगाया, न उनका कोई ट्रस्ट मिलेगा आपको
कि वहां के चढ़ावे का वो क्या करते हैं, आमदनी का क्या करते हैं। तो जब हिंदू सनातनी मंदिर सब अपनी सेवाएं कर रहे हैं तो और लोगों को भी करनी चाहिए सेवाएं। जो चढ़ावा आता है, दान आता है, उसको उपयोग होना चाहिए। मैं मेरे स्थान से गौशाला का संचालन करता हूं, वेद विद्यालय का संचालन करता हूं, और जरूरत पड़ती है तो कहीं किसी जरूरतमंद की किसी की सेवा में आवश्यकता हो, बेटी की शादी की जरूरत हो तो वहां भी करते हैं। कथा भागवत अनुष्ठान से भी जो कोई आता है, कपड़ा लत्ता बर्तन, उसका भी उपयोग अब तक तो हमने इसी काम में किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि सनातनियों का तो सेवा का स्वभाव है। पूरी दुनिया में आप देख लें, हमारे मंदिरों के ट्रस्ट हैं कि सनातनियों के ट्रस्ट हैं, वहां सेवा के क्रम चलते हैं। और आप किसी भी मदरसे का, मस्जिद का, कोई किसी का ट्रस्ट का कोई कहीं खाता या कहीं खर्च करते या कोई सेवा का केंद्र देखा हो तो बता दो आप, कहीं नहीं होता। इसलिए होना चाहिए, सबको समान रूप से होना चाहिए। समान रूप से सबको अधिकार दिया है, समान रूप से अधिकार की मांग करते हैं, तो समान रूप से सब इन बातों पर भी सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे देवालय, मंदिर इत्यादि वो क्षेत्र का विकास भी करते हैं, वहाँ आने वाले भक्तों की सेवा सुविधा का काम भी करवाते हैं, और वहाँ गांव में भी, स्कूलों में भी कहीं जरूरत पड़ती है तो सेवा करते हैं। अनगिनत ट्रस्टों का उठा के देख लें, भले आप मेहंदीपुर बालाजी उठा लें, सालासर उठा लें, खाटू श्याम जी उठा लें, या फिर आप मोती डूंगरी गणेश जी उठा लें, मेरा हाथों श्री बालाजी जन कल्याण सेवा ट्रस्ट उठा लें, सांवरिया सेठ उठा लें, आप सारे ट्रस्टों का पूरा लेखा जोखा देख लें, हम लोग सेवा के काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और फिर उठाकर देख लें कि भाई अजमेर से क्या सेवा हो रही है, फलाने से क्या सेवा हो रही है, कहां से क्या सेवा हो रही है। अपने आप आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी, मीडिया वाले तो खुद निकालने वाले हैं, बाल की खाल तो आप निकाल लेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।